हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट हो वो चाहे शिक्षक भर्ती हो आपकी, इन दोनों में आप 120 प्लस कैसे लाएं, इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस तरह से स्टडी कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आप 120 प्लस आसानी से ला सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद 122 यूपी टेट 2018 में मैंने 122 स्कोर किया हुआ था, उसके बाद सुपर टेट में और उसके बाद हमारी जॉब लग गई। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी हम बताना चाहेंगे कि हमने स्टडी कौन से नोट्स से की, कैसे की, तरीका क्या था हमारा और वो नोट्स कैसे हैं। आज की वीडियो में हम ये दिखाने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा रखी है। वहां से आप इनको लिंक से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं पहले तो इसकी स्टडी कराऊंगा यहाँ पे चैनल पे। सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ कैसे पढ़ेंगे उस पीडीएफ को एक दो वीडियो दिखाऊंगा। अगर आपको पसंद आए तो फिर मैं आपको वो जो हमारे नोट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो नोट्स दिखाने और उसको पढ़ने का तरीका क्या है इसकी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। कुछ डेमो के रूप में यहाँ पर आज हम लेके आए हैं और अगर आपने इन डेमो के रूप में इन चीजों को समझ लिया कि हम तैयारी अपनी कैसे करें तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसी तरह से हमने जो पीडीएफ है वो हर सब्जेक्ट की आपकी बनाई है। ठीक है, और हर सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है उसकी इसी तरह से, जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो बाल विकास मनोविज्ञान वाला है, साइकोलॉजी का। ठीक है, यहां पर उसकी चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद जब हमारा ये टॉपिक एक तरह से आपको समझ में आने लगे कि कैसे पढ़ना है क्या है, और उसके बाद हम तुरंत आपको दूसरे टॉपिक और तीसरे हिंदी का है, फिर ईवीएस है, उसके अलावा धीरे धीरे मैथ वगैरह इंग्लिश संस्कृत का प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो ये नोट्स है इसको किस तरह से आपको पॉइंट ऑफ व्यू कैसा मिलता है, कैसी रेटिंग आती है, उसके बाद आगे की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। जो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी वीडियो चलेगी उतना ज्यादा ये हमें समझ में आएगा कि आप लोगों को नोट्स पसंद आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि अधिगम की जो परिभाषाएं हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, और अधिगम की परिभाषाएं अब तक हम रटते आए हैं और अब हम फिगर के द्वारा चीजों को समझेंगे। तो अधिगम की परिभाषाएं, कीवर्ड ये क्या है, कीवर्ड में हमने देखे बहुत ही आसान एक लैंग्वेज में, यहाँ पर हम अगर पूरी पढ़ के सुनाएंगे तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर हम एक आपको बता दे रहे हैं कि एक कहानी हमने बनाई हुई है और उसमें हमने ये देखा हुआ है कि कौन कौन से की हम जो परिभाषाएं वो याद करेंगे। और उसके बाद ये देखिए, आप स्टोरी में आप देखेंगे कि ये घर बना हुआ है और ये पार्क है जो स्टोरी में बता गया है। उसके बाद जो परिभाषाएं हैं, जैसे कि अधिगम की परिभाषाएं गेट्स ने दी थी, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। गार्डनर है, वुडवर्थ है, क्रो एंड क्रो की है, गिलफोर्ड की है, स्किनर की है, हिलगार्ड की है और किंग्सले की है। अब यहाँ पर क्या होता है कि परिभाषाओं में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे अगर हम गेट्स की परिभाषा की बात करें तो इसका मतलब होता है अनुभव एवं प्रशिक्षण। कैसे पता, ये कहा गया है कि जो अधिगम है ना वो व्यवहार में परिवर्तन करता है, तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में अगर परिवर्तन आ रहा है तो ये परिभाषा हो जाएगी गेट्स की। अब नहीं समझ में आया होगा, एक बार समझिएगा। कैसे याद किया हमने, जैसे हम पढ़ा रहे हैं और हमारे कोचिंग के गेट पर एक व्यक्ति आता है कि वो कहता है कि हमें पढ़ाना है। कहां पर आया, गेट पर। तो हमने पूछा उसके पास, तुम्हारे पास अनुभव है, मतलब तुमने कहीं पढ़ाया है या फिर तुमने अनुभव के अलावा पढ़ाने का प्रशिक्षण लिया है। तो अब हमें हमेशा के लिए ये याद हो गया कि जो अनुभव और प्रशिक्षण की बात हो गई तो वो हमारी गेट्स की होगी, क्योंकि गेट पे आया था कोई बंदा, उससे हमने पूछा था तुम्हें पढ़ाना है तो तुम्हारे पास अनुभव या प्रशिक्षण है। इसी तरह से हम सारी परिभाषाएं, जैसे जैसे अगर हम सारी परिभाषाएं अभी यहाँ पे बताएंगे इस तरह से तो वीडियो हमने बताया लंबी हो जाएगा, इसीलिए हम इनको बाद में चर्चा में लाएंगे, जरूर बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गेट्स अनुभव एवं प्रशिक्षण से व्यवहार में आने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। कीवर्ड देखिए, मेरे गेट पर एक व्यक्ति आया तो उसने मेरी कोचिंग में पढ़ाने को बोला, तो मैंने कहा तुम्हारे पास पढ़ाने का अनुभव है या प्रशिक्षण लिया है। तो अनुभव और प्रशिक्षण, ये दो वर्ड ऐसे हैं, प्रशिक्षण और अनुभव, वो हमें याद हो जाएंगे और इसी से हमारी परिभाषा के दो की पॉइंट मिल जाएंगे। तो जहां भी अधिगम की परिभाषा आएगी और परिभाषा में जैसे जिक्र हुआ अनुभव और प्रशिक्षण का, हम तुरंत बता देंगे ये गेट्स की है। ऐसे ही सारे वर्ड हैं, उनको हम जब पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे, तब हम आपको बता देंगे। दूसरी चीज, जैसे अधिगम वक्र आता है, अधिगम वक्र से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और कई हर बार लगभग पूछे जाते हैं। तो ये जो वक्र है वो कैसे बनता है, देखिए हमने यहाँ पर अब अगर हम सीधा पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो। तो एक अच्छे तरीके से एक स्पीड के साथ हम इस जो पीडीएफ है पूरी उनको समझेंगे। जैसे अगर हम अधिगम वक्र की बात करें तो कोई बालक समय के सापेक्ष कितना सीखता है,
इसी को रेखांकित रूप में अगर हम प्रदर्शित कर देते हैं तो वो हमारा अधिगम वक्र कहलाता है और ये 4 प्रकार का होता है। अब ये अधिगम वक्र से सीधा क्वेश्चन बनता है कि अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है, तो अधिगम वक्र जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। अब बालक समय के साथ कितना सीख रहा है उसके सापेक्ष जो हम रेखांकित करते हैं, जैसे देखिएगा एक तरफ लिखिए सीखने की मात्रा होती है ये, और दूसरा समय। तो समय के साथ जैसे कि हमने देखा कि कोई बालक है वो जितना समय ले रहा है उतना ही सीख रहा है हर बार, 1 घंटे में इतना सीखा तो अगले घंटे में भी इतना ही सीख रहा है, तो जो हमारा अधिगम वक्र बनता है वो सरल रेखी बनता है। और कैसे बनता है, इसी का नाम एक समान उपलब्धि वक्र भी कहते हैं या निष्पादन वक्र भी कहते हैं। तो इसकी चर्चा हम थोड़ा डिटेल में मैंने बताया बाद में करेंगे। जैसे दूसरा उन्नतोदर वक्र बनता है, और इसको कैसे बनता है इसको आप देख रहे होंगे, तो इसको पूरा बना के दिखाएंगे, बस आपको लिखना है अपने राइटिंग में अच्छा। उन्नतोदर वक्र बनता है, इसको ऋणात्मक या नकारात्मक वक्र भी कह देते हैं। उसके बाद मिश्रित वक्र बनता है, ये आप देख रहे होंगे। उसके बाद आ जाता है अधिगम के पक्ष पे। देखिए हम ये डेमो के रूप में थोड़ा ही कुछ दिखा रहे हैं, अधिगम के कितने पक्ष होते हैं, और ये इसको नाम बीएस ब्लूम का वर्गीकरण कई बार पूछा जाता है, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम इसमें। देखिए अधिगम के जो पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष होता है, क्रियात्मक पक्ष होता है, एक भावात्मक। ये किसमें दिए थे, बीएस ब्लूम ने दिए थे। और इसी के बारे में कि संज्ञानात्मक पक्ष क्या है, क्रियात्मक क्या है और भावात्मक क्या है, तो इनको हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। और इसके बाद अधिगम की जो विधियां हैं, जो अधिगम बालक सीखता है वो किन किन विधियों के द्वारा करता है, तो अनुकरण विधि है, सूक्ष्म विधि है, अभ्यास विधि है और भूल की विधि है। ये किसने दी थी, पीएस ब्लूम ने दी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे बहुत कुछ बताना है और वीडियो लेंथी ना हो जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे हम अधिगम पढ़ते हैं तो अधिगम कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो अधिगम में क्या क्या है, तो 5 कारक मेन पॉइंट है इसके। तो अर्थ और परिभाषा अधिगम की पढ़नी है, विशेषताएं पढ़ेंगे, पक्ष विधियां एवं उसके प्रकार पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे और परिभाषाएं पढ़ेंगे। ये तो हम पढ़ेंगे अधिगम में। देखिए ये सिर्फ हमने दिखाया है कि कैसे करते हैं, अर्थ क्या है, सीखना या व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम का, व्यवहार क्या है, परिवर्तन क्या है, परिवर्तन कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं और अस्थायी होते हैं, स्थायी परिवर्तन किसके कारण होते हैं, अस्थायी परिवर्तन किसके कारण होते हैं, ये सब व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो डिटेल में इसको समझेंगे तो बहुत ही अच्छा मजा आएगा इसको पढ़ने में। उसके बाद अगर हम बात करें पीडीएफ नोट्स में भी देखिएगा किशोरावस्था सामाजिक विकास किस तरह से होता है सॉरी फॉर दैट। किशोरावस्था देखिए मैं बाल विकास भी पढ़ूंगा और साइकोलॉजी भी पढ़ाऊंगा इसमें। तो ये जो हमने कुछ रखे हुए हैं पॉइंट, देखिएगा कि शैशवावस्था में जो जन्म के 3 वर्ष तक बालक की जो आत्म केंद्रितता रहता है, जब बालक में उसके अंदर भावना ग्रंथि का विकास होता है, तो भावना ग्रंथि बालक में जो ऑडिपस ग्रंथि होती है वो होती है, और बालिकाओं में इलेक्ट्रा यानी लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि, जिसके कारण लड़की की आवाज से लगता है ये लड़की की आवाज है, ऑडिपस ग्रंथ से ये लगता है भारी आवाज होती है तो लड़के की आवाज है। तो नहीं, तो ये चीजें किसने बताई थी, सगरन प्राण ने बताई थी, तो थोड़ा सा हमने झलक ली हुई है। उसके बाद बुद्धि के बारे में देखिए, बुद्धि की मैं एक बात और बता दूं कि जितनी भी परिभाषाएं हैं आप देखते हैं कि बुद्धि की भी परिभाषा है, अधिगम की भी परिभाषा है, मतलब किशोरावस्था की भी परिभाषा है, शैशव की भी है, मतलब जो कुछ भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसकी परिभाषाएं हैं। और परिभाषाओं को हमने ट्रिक में ढाल रखा है, अभी हम देखेंगे ट्रिक के द्वारा हमने अभी देखी अधिगम की परिभाषाएं एक फिगर के द्वारा, और इसी तरह से हम और भी परिभाषाएं हैं, जैसे कि अभी बुद्धि की परिभाषाएं हो गई, उसको अभी तो नहीं दिखा पाएंगे इस वीडियो में हम, लेकिन हाँ अभी थोड़े समय बाद इसको हम जरूर आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए बुद्धिलब्धि के बारे में, आईक्यू के बारे में हम पढ़ेंगे कैसे पढ़ना है, ये सारा हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और सारा कुछ इंपॉर्टेंट ही रखा है हमने इसमें, मतलब जो फालतू का ज्यादा है वो हमने नहीं रखा है, जो हमारे एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है उसी के बारे में हमने इसमें पूरा रखा हुआ है। आप देख सकते हैं बुद्धि परिलक्षण के प्रकार कितने हैं, उनकी भी हम बात करेंगे, शाब्दिक है और अशाब्दिक में। उसके बाद चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन, ये भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने देखा होगा, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने इसमें रखा हुआ है और बहुत अच्छे से आपको बताएंगे इदम अहम परम अहम क्या होता है, बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझेंगे। उसके अलावा देखिएगा बहुत अच्छा टॉपिक अगला आ जाता है, देखिए आत्मानुभूति, मांग, समानता और सामाजिक। देखिए एक आपने पढ़ा होगा मापन एवं मूल्यांकन, उसमें भी हम इसी तरह का फिगर बनाते हैं और उसको भी इसी से रिलेट करके पढ़ देंगे। देखिए यहाँ व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में देखिए टेट और बहुत बार पूछा जाता है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा टेट, कई बार पूछा गया और पूछा जाता है, टीईटी नहीं है ये, टीएटी है। और इसके बाद देखिएगा मैंने वो इसका हटा दिया है बाकी दूसरा पार्ट, ठीक है। और कल्पना क्या है, इमेजिनेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, मैकडूगल ने कौन सी परिभाषा दी थी, ये सारी ट्रिक के द्वारा भी पढ़ेंगे, यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट लिख रखी है। ठीक है, समस्या चिंतन समाधान के बाद मानसिक प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है कैसे सब कुछ देखेंगे। देखिए वंशानुक्रम के नियम, समानता का नियम, वंशानुक्रम के कितने नियम है, कैसे क्या है, भिन्नता के नियम क्या है, मतलब ये सारे हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा जो
आपका स्थानांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन, अधिगम स्थानांतरण जिसको बोलते हैं। अधिगम के अन्य स्थानांतरण को भी पढ़ेंगे हम, कितने कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमें मतलब ये आपको ये दिखा रहे हैं, कुछ टॉपिक लेके आए हम, सब नहीं लेके आए हैं, ये बीच बीच से पेज लेके आया हूं मैं, क्योंकि डेमो के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ाना, क्या क्या इंपॉर्टेंट ही हमने रखा हुआ है। देखिएगा थार्डनाक के नियम है, सेचर का नियम, जो देखिए दो तरह के साथ दिए थे, एक तो गॉड दिए थे आपने देखा होगा थार्डनाक के, और एक प्रमुख नियम थे। तो प्रमुख और गॉड नियमों को भी हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे थार्डनाक के सीखने के गॉड नियम यहाँ पे। तो अगली चीज इसमें देखिएगा, हमने वो सब रखा है, आप अगर प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पर सब कुछ मिल जाएंगे। अभी प्रेरणा, मोटिवेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और इसको कैसे तैयार करना है बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे, तो हम इसको आसान वे में सीखेंगे, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा, ये परिभाषाएं हैं सारी। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हमने वन वर्ड क्वेश्चन रखे हुए हैं। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ जो वन वर्ड क्वेश्चन है वो बहुत कम हमने दिखा रहे हैं, लेकिन वन वर्ड क्वेश्चन 2000 से ऊपर हमने आपके लिए कलेक्शन रखा हुआ है। इतने दिनों से हमने बहुत ही अच्छी एक पीडीएफ बनाई हुई है वन वर्ड कलेक्शन की, वो भी हम आपको एक बार यहाँ पर डिस्कस करके बता देंगे कि वन वर्ड जो वन लाइनर वाले जो हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमने 2000 आपके लिए बहुत ही अच्छे रखे हुए हैं। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन वो लिए हुए हैं। इसके बाद देखिएगा पेडागोजी की बात करें तो शिक्षण कौशल, ये जो शिक्षण कौशल है, ये कौशल कितने होते हैं और इन कौशलों में क्या क्या होता है इनका। जैसे अगर हम बात करें कि हम शिक्षण कौशल याद करने हैं, तो ये जो 10 शिक्षण कौशल हैं वो कैसे याद करेंगे, थोड़ी सी झलक देख लीजिएगा। जैसे कच्छ प्रबंधन, जैसे हम पढ़ाने जाएंगे, शिक्षण कौशल का मतलब क्या है, पढ़ाना, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, कच्चा कच्छ में जाएंगे, और वहां देखेंगे बच्चे सही से बैठे हैं, तो ये हमारा होगा कच्चा कच्छ प्रबंधन कौशल, याद रहेगा पहला। उसके बाद कक्षा में पहुंचने के बाद हम प्रस्तावना बताएंगे कि क्या क्या कैसे क्या हमें पढ़ना है और पढ़ाना है, और वो प्रस्तावना हम किस पर बताएंगे, श्यामपट्ट पर बताएंगे, और किसके द्वारा बताएंगे, शिक्षण सामग्री। देखिए क्रम लगा हुआ है, और ऐसे आप याद करोगे। और ये शिक्षण सामग्री कौशल क्या है, श्यामपट्ट कौशल क्या है, इसकी चर्चा तो हम वीडियो जब हम बनाएंगे इस पर तब बताएंगे, ठीक है। और ये देखिएगा, जब हमने शिक्षण सामग्री का कौशल किया, बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल, मतलब उनमें रुचि पैदा करने के लिए उद्दीपन परिवर्तन करेंगे, और इसके द्वारा हमारा उन बच्चों का प्रबलन कौशल का विकास हो जाएगा, मतलब बच्चों में एनर्जी आ जाएगी। और उसके बाद हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे, उद्देश्यपूर्ण कौशल का प्रयोग करेंगे, और बच्चों से खोजपूर्ण प्रश्न के द्वारा हम ये देखेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा। और उसके बाद दृष्टांत कौशल और व्याख्यान कौशल के द्वारा हम अपना जो शिक्षण कौशल है उनको समाप्त कर देंगे। तो ऐसे इसको हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें कि आपने देखा होगा कि हमने परिभाषाओं की बात की, और परिभाषाएं हमने बताया था हम बहुत अच्छे तरीके से तैयार कराएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें सहस्रावस्था की परिभाषा है, सिगमंड फ्रायड की अगर पूछ लेता है, तो सिगमंड फ्रायड ने अगर सहस्रावस्था की बात है तो 1 से 5 वर्ष के बच्चे आते हैं, 6 वर्ष आता है, लेकिन हम यहाँ पर 5 इसलिए लिया था क्योंकि जब बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो 5 साल में इस बार का निर्णय हो जाता है, ठीक है। और हम कैसे याद करेंगे कि जो बच्चा है शुरू के 5 वर्ष तक तला हुआ भोजन, फ्राई हुआ मतलब हल्का भोजन ही खाता है, तो इससे हमें याद हो जाएगा 5 वर्ष तक जो बनाना होता है बच्चे को बन जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है हिंट के रूप में, 5 वर्ष के बच्चे 5 मिनट में फ्राइड किया हुआ, मतलब सिगमंड फ्रायड ने दिया था, बताया था कि 5 वर्ष तक के बच्चे को, तो 5 वर्ष का बालक क्या है, जो कुछ भी बनना होता है, तो जो कुछ भी उसे बनाना होता है हम बना देते हैं। फ्रायड को कुछ बनाना होता था तो वह 5 मिनट में फ्राई करके बना लेता था, ये हमारी हिंट है। तो इससे अगला वैलेंटाइन ने कहा था, वैलेंटाइन ने सहस्रावस्था की बताई थी, वैलेंटाइन ने कहा था सहस्रावस्था सीखने का आदर्श काल है। हिंट के द्वारा हम यहाँ भी देख सकते हैं वैलेंटाइन ने को जो हम है वो में प्रपोज करते हैं, लेकिन वो आदर्श तरीके से करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आदर्श थे, है ना। क्रो एंड क्रो की थी, देखिए क्रो एंड क्रो की मैंने एक कहानी बनाई हुई है, क्रो पे कौवे पे कहानी बनाई है, वहां से कौवे की जो अपने अधिगम की परिभाषा देखी थी वहां भी आ जाएगा, और कौवा यहाँ भी आया है, तो दोनों जगह क्रो एंड क्रो की परिभाषा बहुत आसानी से हो जाएगी, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे से हमने देखे गैसेल की अगर हम बात करें, गैसेल ने जो परिभाषा दी थी, एक बार इसको देख लीजिएगा, में एक तरीका है गैसेल की, बाद के 12 वर्षों से 2 गुना बालक का विकास 6 वर्षों में सीख लेता है। ये किसकी परिभाषा चल रही है अभी तक, ये परिभाषा चल रही है सहस्रावस्था की। गैसेल ने क्या कहा था, गैसेल मैंने क्या बताया था, जो बाद के 12 वर्षों तक चलते थे वो शुरुआत के 6 वर्ष में सेल अच्छे चले और बाद के 12 वर्ष में बेकार हो गए, और इसको डिफाइन करेंगे हम अच्छे से, आप समझिएगा लिंक के द्वारा। और ये देखिए कोल एंड ब्रुश, देखिए बाल्यावस्था की परिभाषाओं में कोल एंड ब्रुश का नाम आ जाता है, तो देखिए हमने किस तरह बढ़िया कोल एंड ब्रुश का बनाया, अनोखा काल बताया था। तो कोल गेट और ब्रुश, बालक जो होता है, बालक मतलब बाल्यावस्था में अनोखे तरीके से करता है, तो सीधा याद हो जाएगा अनोखा काल वाला। तो ये इस तरह की हिंट से हम आपको
ये सारा टॉपिक क्लियर करा देंगे। और अगर ऐसे तैयार करेंगे तो आप वहां पर भूलेंगे नहीं, और भूल जाएंगे तो ऑप्शन में आपकी जो हिंट है वो मैच नहीं करेगी और आपका आंसर जो है वो 100% सही हो जाएगा। इस तरह से आप 120 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं। वाकई आप रट के अगर करने की कोशिश करेंगे तो ये साइकोलॉजी ऐसी है कि इसमें आप कितना भी रटेंगे नहीं रट पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट में एक लिंक दी हमने और उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि वीडियो में जो हमने दिखाया कंटेंट वो कैसा लगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।